वाह! कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट करी, किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने में। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो और आपको खुद को देखने का मन ही नहीं करता? ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ था। मुझे अपने आप को देखना पसंद नहीं था, मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं था और मुझे ये जर्नी इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था। मैं अब देख पा रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो रहे हैं और धीरे धीरे मेरा खुद पर से विश्वास हटता जा रहा है। और पता है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन आपका आप पे से विश्वास हटता है ना, आपके फैमिली मेम्बर्स का, आपके नियर एंड डियर जो आपके वंस होते हैं, उनका विश्वास उससे पहले हटने लग जाता है। ठीक है, तो होता क्या था, मैं हर मंडे ये सोचती थी कि मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी। एंड मंडे आता था, शायद मैं करती भी थी, मैं डाइट प्लान सेव करती थी, मैं वर्कआउट्स पे जाती थी, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। 2-4 दिन जाती थी, फिर छुट्टी कर लेती थी, फिर जब थोड़ा हैवीनेस फील होने लग गया तो फिर वापस स्टार्ट करती थी, बट कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। एक दिन हुआ ये कि आई वॉज जस्ट स्लीपिंग एंड मुझे तब ना अपनी स्नोरिंग की आवाज़ मुझे खुद सुनने लग गई। सो आई फेल्ट लाइक ओह दैट्स द सिग्नल। तो मुझे ना बहुत ऐसे डिफरेंट फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि शिट, मैं अपने साथ में क्यों खेल रही हूँ, वाई आई एम प्लेइंग विथ माई सेल्फ। तो मैंने फिर उस दिन डिसाइड किया कि मैं भले ही 10 मिनट के लिए जिम जाऊं, मेरे को जिम के दरवाजे को तो रोज टच करके आना है फॉर 108 डेज। सेकेंडली, मैंने डाइट में बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए थे, बिकॉज जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं ना तो आपको भूख लगती है, तो मैंने बहुत चेंजेस नहीं किए थे। बस एक चेंज किया था, वो ये था कि मैं शाम को 7:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, और दूसरा ये एक और छोटा चेंज ये किया था कि शुगर का इंटेक कम कर दूंगी। सो बेसिकली मेरा शुगर का इंटेक इसलिए होता था क्योंकि मेरे को उस टाइम पे पेस्ट्रीज खाने का मन करता था, तो मैंने वो पेस्ट्रीज को पूरा इग्नोर कर दिया। बाकी मैं ज्यादा नहीं खाती थी, तो आई कैन हैव इट, बट हाँ, जब मैंने पेस्ट्रीज बंद कर दी तो मेरी शुगर ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि मेरे को कुछ और खाने का मन भी नहीं करता था। ये तो इस तरीके से जिम में पहले दिन गई तो मुझे अच्छे से याद है कि ट्रेडमिल पे स्पीड थी 3 की, वो भी ज्यादा लग रही थी। ठीक है, और ट्रेनर आया, उसने बोला आप इंक्लाइन कर। इंक्लाइन 5 का करा तो ऐसा लग रहा है कि कौन सा पहाड़ चढ़ रही हूँ, नहीं हो पा रहा था। मैंने उसकी स्पीड 2.5 2.8 की कर दी। मैंने कहा ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट मैं जिम तो आई हूं ना, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना। मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी है, मुझे इसको कंसिस्टेंटली करना है। फिर उसके बाद में हमारा योगा सेशन हुआ। अब योगा सेशन में सूर्य नमस्कार हो रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि हील्स में पेन हो रहा था, और जब नीचे ऐसे ले डाउन करने की बारी हो रही थी वो नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि नीज में पेन हो रहा था, थाइज में पेन हो रहा था, और समझ नहीं आ रहा था कि, मतलब डॉक्टर्स को भी दिखाने के बाद में समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। सो बहुत डिफिकल्ट था। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन तब होती है जब 10 लोग आके आपसे पूछते इतना वेट कैसे गेन कर लिया। अरे जानबूझ के नहीं किया, वेट हेरिडिटरी गलत हैबिट हो गया है, इसीलिए तो आई हूं इधर। ठीक है, बट बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को समझाना। बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को समझाना कि आप एक जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे आपका दिमाग इस चीज पे फोकस कर रहा हो मुझे क्या करना है। बट जब कोई आकर आपको टोक देता है ना, तो मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे होता था कि मैं अगले दिन उठ गई हूँ, जिम के लिए प्रॉपर रेडी हो गई हूँ, और जब निकलने लगी तो मुझे वो बात याद आ गई, एंड देन आई एम थिंकिंग कि मैं जिम जाऊं। और समटाइम बिकॉज आप इतने शाय फील करने लग जाते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपकी एनर्जी लेवल्स नहीं है। सो जिम जाने के लिए एक तो एफर्ट चाहिए, और ऊपर से ये बात याद आ जाए तो बहुत मतलब अपने आप को लिटरली पुश करना पड़ता है जिम जाने के लिए, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो बिल्कुल इजी नहीं होता। सो मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग यदि मोटे हैं तो प्लीज दूसरे लोग उनसे नहीं पूछे रीजंस, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए जिम आना। और मैं ना अकेले रहती थी गुड़गांव में, सो और भी डिफिकल्ट हो जाता था, बिकॉज सारी प्रिपरेशन खुद करना, हेल्दी खाने की,
जिम जाने की। सो डिफिकल्ट हो रहा है बट स्टिल आई एम ट्राइंग। सो जब लोग इंटरफेयर करते हैं तो थोड़ा ना कॉन्फिडेंस डगमगाता है। सो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों से मत वो क्वेश्चन पूछिए जिससे वो ऑकवर्ड फील करते हैं। उसके बाद में जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी, सिर्फ मेरा खुद से एक प्रॉमिस था, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है फॉर 108 डेज। एंड यस, आई वॉज एबल टू अचीव दैट। बहुत डिफिकल्ट था, मेरी ट्रैवलिंग्स होती थी, मुझे ऑफिस जाना होता था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। मैं जब ट्रैवल करती थी मैं मेक श्योर करती थी कि मैं वो होटल बुक करवाऊँ जहाँ पे जिम हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि वहाँ पे जिम नहीं होता था तो मैं रनिंग के लिए निकल जाती थी सड़क पर ही। एंड यस, फिर उसके बाद में आप मोटे होते हो तो लोग आपको एक बहुत डिफरेंट निगाह से देखते हैं। मैंने वो सब कुछ इग्नोर किया बिकॉज मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे था कि मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है, पतला नहीं होना। बिकॉज पतला तो शायद मैं एक साल बाद में हो ही जाऊंगी, बट देन द थिंग इज कि मुझे अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो ना, जब आप वर्कआउट करना, आपका जो कॉन्फिडेंस गेन होता है ना, ओ बाप रे, मतलब 15 दिन के बाद में जब मैंने कंसिस्टेंट रही ना, आई वॉज लाइक वाओ, आई एम डूइंग द अमेजिंग जॉब। और पता है सबसे ज्यादा मतलब आप फैमिली को मिस करते हो बिकॉज यदि आपकी फैमिली होती है ना, वो आपको मोटिवेट करती है। अब आपका मोटिवेशन कोई नहीं है, अब आपके खुद मोटिवेटर आप खुद हो या फिर आपकी कंसिस्टेंसी है। सो आप यदि कंसिस्टेंट रहते हो ना 15-20 दिन और आपने ये सोच लिया है कि आपको इतने दिन पूरे करने हैं, तो वही 15 दिन आपको बोलेंगे ओ सी यू हैव टू गो। सो कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, मुझे ऐसा लगता है। इस जर्नी का दूसरा हर्डल जो है ना, वो ये है कि वेइंग मशीन देखना। अब मैं रोज वेइंग मशीन देख रही हूँ, यू वुड नॉट बिलीव, स्टार्टिंग में 2-3 किलो वेट कम हुआ था, उसके बाद में फॉर 5 to 6 months कंसिस्टेंट वेट आता था। मैं भले डाइट कर रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, कुछ चेंज नहीं हो रहा था। एंड उस टाइम पे अपने आप को पुश करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट मैंने तब ये सोच रखा था कि मुझे तो वर्कआउट करना है, मुझे हेल्दी डाइट खानी है, पतली हूँ या मोटी हूँ। डिमोटिवेट तो करता था, मैं ये नहीं बोलूँगी डिमोटिवेट नहीं करता था, बट हाँ मेरा दिमाग में वो चीज़ फिट थी ना कि करना है तो ठीक है, आई एम डूइंग दैट। सो जब मैंने वेइंग मशीन पे कुछ टाइम तो चढ़ना भी छोड़ दिया तो मुझे पता था ये सेम ही दिखाने वाली है। बट चेंजेस कब आए? 5 months मेरा कोई वेट चेंज नहीं हुआ था इंस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग। 6th month में 7 किलो वजन एकदम से गया। ठीक है, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि कंसिस्टेंसी का रिजल्ट कब आता है आपको नहीं पता, बट जब वो 7 kg, अब क्या होता है कि कभी कभी जब आप लोगों से बात करो, आप ये बोलो ना मेरा 1 महीने में 7 किलो चला गया, पीपल आर लाइक वाओ, पीपल आर क्रेजी। बट उसके पीछे जो मेहनत करी हो तो आपको पता है ना कि आप कैसी मेहनत कर रहे थे, आप कब से मेहनत कर रहे हो। वो 5 महीने रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 महीने ने रिजल्ट दिए। रिजल्ट वो ही 5 महीने की कंसिस्टेंसी नहीं दी है जो आपने मेंटेन करके रखी है। नाउ इट इज अप टू यू। You know your challenges, you know your hurdles, you know your struggles। जो आप कर रहे हो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, बट आप समझ पाओगे क्योंकि आपने उस चीज के लिए मेहनत करी है, राइट। उसके बाद में मैंने एक और चीज का जिसका ध्यान रखा था, या फिर वो शायद बचपन से मेरे अंदर इनबिल्ट है, वो ये है कि मैं अपना कंपैरिजन कभी किसी से नहीं करती। जब लोग 6 की स्पीड पे ट्रेडमिल कर रहे थे, मैं शायद 2.8 की स्पीड पे कर रही थी। मैं कभी ये नहीं सोचती थी मुझे 6 पर पहुंचना है, मेरा कभी टारगेट नहीं था मुझे 6 पे करना है। सेकेंडली, लोग जैसे जब हम जंपिंग जैक्स करते थे, कुछ लोग ऐसे थे कि वो एक बार में 20 या 50 कर लेते थे, तो मेरा मुझसे 2 ही होते थे, तो मेरा कभी टारगेट नहीं था कि मुझे 20 पे पहुंचना है, मेरा 50 पे पहुंचना है। मेरा टारगेट ये था कि मेरा बॉडी जितना मैक्सिमम कर सकती है ना, मैं उतना मैक्सिमम करूंगी। मैं अपनी बॉडी को इस लेवल पे परेशान नहीं करूंगी कि मतलब फिर मेरा कल जिम आने का मन ही ना करे। सो मैं मैक्सिमम करने की कोशिश करती थी, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करती थी। एंड उस चीज का मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। अब मैं शायद एक गो में 150 जंपिंग जैक्स कर लेती हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा कोई कंपैरिजन फैक्टर ही नहीं है। मेरा स्ट्रेंथ मेरा फैक्टर है, मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है,
मैं प्लैंक जहाँ लोग 2-2 3-3 मिनट कर लेते हैं एक बार में, मैं 10 सेकेंड करती थी। तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी मुझे 1 मिनट पे पहुंचना, 2 मिनट पे। मैं सोचती थी यार मेरी बॉडी इतना कर रही है ना, सो इट्स ओके। मैं टाइम जब जैसे योगा में करवाते थे प्लैंक तो ओके फाइन, उसके बाद में मैं खुद जब योगा के बाद में मैं ऐसे टाइमर लगाती थी 10 सेकंड का, और 10 सेकंड में करती थी। और जब मैं 10 सेकंड कर लेती थी दैट इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी। क्यों, जो मैंने सोचा था वो तो मैंने कर लिया ना। सो अब मैं 2 मिनट कर पाती हूँ। एंड इट टुक टाइम, ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते में 1 महीने में हो गया ये सब कुछ, नहीं, बहुत टाइम लगा। इट टुक मी अराउंड 5 months टू रीच दिस प्लेस। मतलब मुझे अपने वर्कआउट की स्पीड, एंड्योरेंस, सब कुछ इंक्रीज करने में बहुत टाइम लगा। स्टार्टिंग बहुत स्लो थी बट कंसिस्टेंसी हमेशा थी, और उसी के रिजल्ट्स ये हैं कि अब मैं प्लैंक 2 मिनट कर पाती हूँ, 1 से 2 मिनट कर पाती हूँ। जंपिंग जैक्स एक गो में 150 कर लेती हूँ। ट्रेडमिल की स्पीड 6 to 8 के बीच में मेंटेन करके रखती हूँ, जितना मैक्सिमम होता है। जब मैं वेट उठाती थी, हम जो कैटल बैग उठाते हैं, मेरे को पहले 6 kgs का हमको उठाकर ऐसे उठा के फिर ऐसे करना होता था 6 kg के साथ में, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और लोग 25-25 से करते थे, 20-20 से करते थे। मुझे ऐसा लगता था यार शिट, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं खुद 18 kg से कर पा रही हूँ। मतलब बहुत अलग लेवल पे चेंजेस आए। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया मेरे खुद के ऊपर, बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। अब मुझे ऐसा लगता है यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये जर्नी की स्टार्टिंग, मतलब वो 108 दिन कंसिस्टेंट रहना, वो खुद से किया हुआ वादा, प्रॉमिस को पूरा करना, मेरे अंदर एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी लेकर आया, मेरे अंदर एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आया है। एंड ड्यू टू दैट कॉन्फिडेंस ओनली आई एम एबल टू शेयर माई जर्नी विथ यू। इतना रॉ रख के, मैं हर चीज इतनी रॉ रख रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पुरानी सुरभि को एक नई सुरभि से मिला रही हूँ, विच आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज ऑफ नाउ। अभी आप लोगों से बात करके अब मैं खुद की रिस्पेक्ट करने लगी हूँ। मतलब अब मुझे अपने ऊपर दोबारा से एक बिलीव होना स्टार्ट हो गया। मैं अभी ऑब्वियसली अभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि ये डेस्टिनेशन शायद लाइफ लॉन्ग ही है। मेरा टारगेट भी अभी तक अचीव नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत प्राउडली कहना चाहती हूँ, मैं खुद पर गिव अप नहीं करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। ठीक है, अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो और आप लोग भी मेरी जर्नी से थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हो, सो अपनी जर्नी आज से अभी से स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि कल से करूँगा, अपने आप को एक्सक्यूज मत दो। जस्ट स्टार्ट, जैसे हो जहाँ पर हो बस स्टार्ट करो। आपको नहीं पता कि आप किस लेवल को डिजर्व करते हो। कल का वेट मत करो, एक छोटा सा स्टेप लो। आप भले ही वो हो सकता है अच्छा खाना खाऊंगा, 10 मिनट्स वॉक पर जाऊंगा, क्योंकि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं होती, बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप से ही होती है। सो अपनी जर्नी को यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो स्टार्ट डे 1, ऐसा कुछ लिख दो। और यदि आप ऑलरेडी अपनी जर्नी पे हो तो ऐसे लिखो कि ओके इन जर्नी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं एक भी इंसान को इस जर्नी के थ्रू मोटिवेट कर पा रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे वही एक चीज़ चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल रही थी। अब आप किस लेवल को डिजर्व करते हो। कल का वेट मत करो, एक छोटा सा स्टेप लो। आप भले ही वो हो सकता है अच्छा खाना खाऊंगा, 10 मिनट्स वॉक पर जाऊंगा, क्योंकि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं होती, बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से ही होती है। सो अपनी जर्नी को यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो स्टार्ट डे 1, ऐसा कुछ लिख दो। और यदि आप ऑलरेडी अपनी जर्नी पे हो तो ऐसे लिखो कि ओके इन जर्नी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं एक भी इंसान को इस जर्नी के थ्रू मोटिवेट कर पा रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे वही एक चीज़ चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल रही थी। ऑब्वियसली मोटिवेशन आपके अंदर से ही आता है, बट आप जब दूसरों की जर्नी सुनते हो ना तो आपके अंदर एक जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना वो आपको बोलती है करो। सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है,
अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, अपनी एनर्जी वापस लाने के लिए, अपना बिलीफ, अपना ट्रस्ट अपने ऊपर वापस लाने के लिए। वेट लॉस सिर्फ बॉडी को चेंज नहीं करता, ये आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। अगर मेरी स्टोरी से आपने अपने आप को देखा है तो शायद ये वीडियो आप ही के लिए था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में यदि एक छोटा सा भी चेंज आ जाए ना, तो दैट इज द रियल विन फॉर माई सेल्फ। आप एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करोगे, बिकॉज हेल्थ इज प्रायोरिटी। हेल्थ है तो सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो यदि आपकी हेल्थ अच्छी है, राइट? मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहां आपको मेरी हेल्थ ही नहीं, आपको मेरी सोच भी काफ़ी बदलती हुई नज़र आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पहले 30 डेज मेरे लिए कितने चैलेंजिंग थे, मैंने क्या गलतियां की, मैंने उनको कब समझा, कैसे उसको सुधारा। मैंने कोई क्रैश डाइट नहीं करी है, मैंने बहुत ही सिंपल डाइट को मेंटेन करते हुए, और जो कि मैं आज भी कर रही हूँ, कैसे अपने आप को चेंज किया। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ वेट लॉस जर्नी और हेल्थ इज प्रायोरिटी जर्नी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट जो भी मैं बोलना चाहती थी, अपने दिल की बात। एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।